मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ आज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत मासरा कमेटी की जानिब से चुचड़ा हुगली प्रेस क्लब में उलमा हजरात की मौजूदगी में एक प्रेस की कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जहां उलमाओं ने सख्त तरीके से मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद किया। इन लोगों ने बताया कि मरकजी हुकूमत हमारे हक, हमारी जमीन, हमारी जायदाद को एक कानून तरीका से मनगढ़ंत कानून बनाकर दखल कर देना चाहती है, लूट लेना चाह रही है, कब्जा कर लेना चाहती है। इनका सवाल था कि अगर वाकई हम मरकजी हुकूमत बिल्कुल इंसाफ चाहती है, शफाफ तरीके से हुकूमत चलाना चाहती है, तो जिस तरीके से हमारे मामले में, हमारे वक्त जायदाद में अपने खुद को हिस्सेदारी समझ रही है, उस तरह इस मुल्क में जितने भी वक्त जायदाद हैं, गैर मुस्लिमों के, सिख के, हिंदू के, ईसाई के, उनमें हमारा नाम क्यों नहीं शामिल कर रहा है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में जो वक्त तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया और उस बिल को पास कराया गया, ये बिल जो मुसलमाना हिंद के हुकूक पर हमला भी है और वक्त की जायदाद को छीन कर मुसलमानों को वक्त की जायदाद से बेदखल करने का मंसूबा भी है। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान इस बिल को खारिज करते हुए हुकूमत हिंद से वक्त तरमीमी बिल 2025 को वापस लेने का मुतालबा करते हैं। चूँकि ये बिल गैर आइनी होने के साथ साथ मुसलमानों के हुकूक पर सीधा सीधा हमला भी है, इसलिए मुसलमानान हिंद के साथ साथ हम उलमाए अहले सुन्नत जिला हुगली मगरिब बंगाल इस बिल की शदीद मुखालफत करते हुए ये ऐलान करते हैं कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो हम कानूनी चाराजोई के साथ साथ सड़कों पर उतरकर पुरजोर एहतजाज की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। आज अपनी मुखालफत दर्ज कराने के लिए, अपना सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए जिला हुगली के नुमाइंदा और उलमा-ए-किराम यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर हजरत मौलाना मोती रहमान मिसबाही साहब जो आदि सप्तग्राम ग्राम पंचायत के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला मिसबाही हैं जो हमारे चापदानी से तशरीफ़ लाए हुए हैं। मौलाना रज़ाउल करीम कादरी साहब हैं, खागा जिनसुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद मिसबाही साहब हैं जो 3 नंबर गुमटी बांसुड़िया से तशरीफ़ लाए हुए हैं। हजरत मौलाना वजीहुल कमर रिजवानी साहब क़िबला हैं, सूफिया मस्जिद बोरोपाड़ा ढिंगलहाट के खतीब व इमाम हैं। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन रजवी साहब क़िबला हैं जो किरानी डांगा चक बांसुड़िया के नूरानी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। हजरत मौलाना समी अहमद मिसबाही साहब हैं जो सप्तग्राम नमाजगढ़ के खतीब व इमाम हैं। हजरत हाफिज़ कारी वसीम अकरम रजवी साहब हैं जो हमारे श्रीपुर बांसुड़िया पौरसभा के रहने वाले हैं, हमारे अदनान भाई हैं। हम तमाम लोग हुगली ज़िला के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आज इस बिल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज भी दर्ज कराते हैं और इस बिल की मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि ये बिल जो है अपने लिहाज से बिल्कुल गैर आइनी भी है और ये सीधे सीधे हमारे हुकूक पे हमला भी। इसका लाया अमल ये होगा कि हम इसके लिए जो कानूनी चाराजोई है अदालतों की तरफ हम रुख भी करेंगे, क्योंकि अब तादाद की बुनियाद पर लोकसभा में भी इस बिल को पास कराया गया और तादाद की बुनियाद पर राज्यसभा में भी ये बिल पास कराया गया। क्योंकि तादाद इस वक्त एक पार्टी के पास है और उनके कुछ हिमायती लोग हैं, वो हिमायती लोग जिन पर हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों ने भरोसा किया था, उन्होंने सेकुलरिज्म का खून किया करते हुए इस गैर आइनी बिल की हिमायत की है, तो इसके खिलाफ भी हमारा एहतजाज है। तो अब हमारे पास जो रास्ता है वो आला अदालत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम रुख करेंगे और इस बिल के वापसी का मुतालबा भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे और साथ साथ तहरीकी भी। मुख्तलिफ सूबों में इसकी पेशकश शुरू हो चुकी है, हमारे बंगाल में भी इसकी पेशकदमी हो चुकी है एहतजाज की, और हम लोग भी ये उसी एहतजाज का एक हिस्सा है जो हम आज हमारे समाज के जो चौथा स्तंभ है मीडिया के जरिए हम इस पेशकदमी का आगाज करते हैं। आपनादेर आशंका, चूंकि ये जो बिल है ये सरासर गैर आइनी बिल है और इसमें जो भी क्लोज लाए गए हैं वो ज्यादातर वक्त की जायदाद को हथिया कर उसको गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए या किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि वक्त जो है ये मुसलमानों का अपना हक है। इसे हमारे समाज के गरीब तबका के लोगों के लिए, यतीम और बेवाओं के लिए और हमारे समाज के फलाह और बहबूद के लिए हमारे असलाफ ने इसे वक्फ किया है। जब हमारे असलाफ ने इसे वक्फ किया है तो जिस तरह हमारे मुल्क में दूसरे मज़ाहिब के जो खास इदारे हैं उन पर सिर्फ उन मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल इख्तियार है, इसी तरह हम ये चाहते हैं कि वक्त पे हमारा जो इख्तियार था वो इख्तियार बरकरार है। कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है इनके बयान में किस कदर तजाद है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप मीडिया के लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो या फिर अभी वक्फ का मामला हो,
इस वक्त के बिल में भी उन्होंने जो मुतजाद बयान दिए हैं वो बिल्कुल सरासर उनके बातों के दोहरापन को साबित करता है। उनकी बातों पे तो किसी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तरफ वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं कि वक्त में किसी नॉन मुस्लिम को नहीं लाया जाएगा, ऑन रिकॉर्ड ये बात है, जबकि दूसरी तरफ बिल में ये प्रोविजन रखा गया है कि नहीं उसमें वक्त गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे। तो उनके बातों में जाहिर सी तजाद है, तो उनकी बातों में कैसे भरोसा करें कि जैसा कि वक्त जायदाद पूरे बंगाल के अलावा पूरे भारत में वक्फ जायदाद है, लेकिन अगर हम सिर्फ हुगली जिला की बात करें या बंगाल की बात करें तो अब तक वक्फ जो बोर्ड है, जो जायदाद रखने वाले लोग हैं, ये आम लोगों को कितना सहूलत पैदा किया है। यहाँ के जो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं, जो आपको डॉक्टर में, इंजीनियर में, वकालत में, हर शोबे में ये वक्फ बोर्ड रखने वाले बोर्ड के अरकान कहाँ तक इसमें आपका हिमायत की है ऐसे लोगों को? हाँ देखिए, ये बात अपनी जगह है कि वक्फ बोर्ड के जो इख्तियारात थे ये हर इदारे में, चूंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ज्यादातर इदारों में जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होता रहा है, तो ये हम भी चाहते हैं और हर एक नागरिक ये चाहता है, हर एक मुसलमान ये चाहता है कि वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल, वक्फ की जायदाद का सही इस्तेमाल हो और उसके जो हकदार हैं उस तक उसके हुकूक को पहुंचे। इसको सही करने के लिए आप उसके अंदर मौजूद जो लोग हैं आप उस पर अगर कार्रवाई करते हैं या उसको सही करने के लिए कोई कानून लाते हैं तो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ सरासर जो कानून बनाया जा रहा है और इसमें जो क्लोज लाया जा रहा है, इससे वक्फ के जायदाद का हमसे छीन जाने का खतरा ही नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन है, जिसकी मिसाल अभी यूपी के चंद जगहों पर इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं जो मुसलमानों के इस खौफ को और यकीन में तब्दील कर रही है। जैसा कि आपके हुगली जिला में ही बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी पर स्कूल कायम है, लेकिन वहां देखा जाता है कि आपके एक भी बच्चे को वहां पे सहूलत वक्फ पे जरिए या वक्फ बोर्ड के सहूलत वो मुहैया नहीं करा पाते हैं। ऐसे इस तरह की शिकायत है। वक्फ बोर्ड में जो तायनात या जो मौजूद जो भी जिम्मेदार हजरात हैं ये उनकी कमी है और वहां इस्लाह की जरूरत है, वहां इस्लाह की मुकम्मल जरूरत है और उस इस्लाह के लिए हुकूमत पेशकदमी करे, हम मुसलमान उनका साथ देने के लिए तैयार तो ये कहेंगे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ भी सदा एहतजाज बुलंद होती रही है और आइंदा भी होती रहेंगी। और हमने सूबाई हुकूमत से भी इस बात का पहले भी मुतालबा किया था कि वक्फ के जो भी जिम्मेदार हजरात हैं वक्फ की जायदाद का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, या वक्फ की जायदाद पे जो मतलब गैर आईनी तरीका से कब्जा बना हुआ है उस कब्जे से वक्फ की जायदाद को आजाद कराया जाना चाहिए। वक्फ की जायदाद को जहां इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका फायदा सरही तौर पर जहां मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है या गरीबों को नहीं पहुंच रहा है वो फायदा पहुंचना चाहिए। ये मुतालबात हमारे वक्फ बोर्ड से भी रहे हैं, सूबाई हुकूमत से भी रहे हैं, मरकजी हुकूमत से भी रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। लेकिन उस बीच में ये बिल जो है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, हम इस बिल को मुकम्मल तौर से खारिज। हमारा मामला बन जाए तो इस तरह का कानून पास किया गया है जिससे सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। ये अगर समझा जा रहा है कि वक्फ बिल की वजह से मुसलमानों का नुकसान होगा तो ये सरासर गलत है, बल्कि मुल्क के कानून पे हमला, यूं समझ लीजिए कि मुल्क के तमाम बाशियों पर हमला है। तो ऐसी सूरत में ऐसा न समझा जाए कि हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारत में रहने वाले पुराने किस्म के जो लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक हिंदू बिरादरी से हो, सिख बिरादरी से हो, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये सब लोग हमारे साथ होंगे। और उस वक्त हुकूमत को यह मानना पड़ेगा कि हमने जो फैसला किया गलत फैसला किया, और हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम अपने खून का आखिरी कतरा बहा सकते हैं लेकिन इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। और मस्जिद बहुत पुराना मामला चला आ रहा था और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अगर एक कुर्बानी के बाद अगर ये मामला शांति हो जाता है तो चलो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो ये हाल हो गया कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो इस तरह से अगर हर तरफ से हमला करते रहेंगे तो ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगा। সেখানে সুপ্রিম কোর্টে যদি এই বিলকে আইনকে মান্যতা দিয়ে দেয় তখন আপনারা কি বলবেন? अगर हम जो होगा उस वक्त हम लाहे अमल तय करेंगे, लेकिन अभी हमें चूंकि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, अदालत आलिया से हमें उम्मीद नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि वो जो भी फैसला करेगा इस गैर आईनी बिल के खिलाफ करेगा। चूंकि ये बिल आइन के खिलाफ है, ये बिल दस्तूर के खिलाफ है और हमारा सुप्रीम कोर्ट पे मुकम्मल भरोसा है और यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है। কিছু করতে বাধ্য হলো সেন্ট্রাল, সেই স্টাইলে কি আপনারা আন্দোলন যেতে চান? মানে हम तो सबसे पहले हम सबसे पहले कानूनी चाराजोई करेंगे, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके साथ साथ पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से विरोध करेंगे। जो हमारा आईनी हक है उसके दायरे में रहते हुए हम अपने सदा एहतजाज को बुलंद करेंगे और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अपनी आवाज को तेज करने की कोशिश करेंगे ताकि जो बहरे लोग हैं वो हमारी बात सुन सकें। সমস্ত প্রপার্টি বেহাত আপনারা আর কি উদ্যোগ নেবেন? এখন বিল হয়েছে বলে আপনারা মাঠে নেমে এসেছেন, কি করে? वक्फ बोर्ड के जायदाद में जो कमियां हैं,
ठीक है, या जो बैठे वहाँ पर जो लोग हैं, अगर वो कमियाँ पूरी नहीं होने पा रही जो हमारे हुकूक हैं, तो हम अपने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा करेंगे कि आप हमारे हुकूक को पूरा कीजिए। और अगर उसमें कोई ऐसे लोग बैठे हैं या फिर जो मतलब गलत कामों पे मुलविस हैं, तो फिर हम हुकूमत से इसका भी मुतालबा करेंगे आप कि उसकी जांच पड़ताल कीजिए और उसकी तफ्तीश कीजिए। अगर वो गुनाह में मुलविस पाए जाते हैं तो फिर कानूनी एतबार से जो उनके सज़ा बनते हैं उनको सज़ा दीजिए। और जो हमारे हुकूक हैं, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 9.5 लाख एकड़ ज़मीन ये वक्फ की है जो हमारे असलाफ ने हमारे लिए छोड़ करके गया। और 9.5 लाख एकड़ ज़मीन ये कम नहीं होती, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर जायज़ा लिया जाए तो रकबे के एतबार से एक बंगाल या एक महाराष्ट्र इस पर कायम हो सकता है, इतनी ज़मीन है। तो 9.5 लाख एकड़ ज़मीन अगर मुसलमानों से जो इनका हक है और इनकी जायदाद है, इन जायदाद पर अगर दूसरा अपना हक जताने की कोशिश करता है तो फिर मुसलमान इस बात को कैसे मानने के लिए मान लेगा कि हमारे इतनी एकड़ जमीन दूसरे के पास चले जाए। और फिर ये हमारा हक है, हम अपने हक का मुतालबा के लिए आए और हमारा हक हमसे छीना जा रहा है, तो फिर कोई हमसे हमारा हक क्यों कर छीनेगा? जो हमारा हक है हम उसको दे दीजिए। हाँ, अब उस हक के अंदर अगर कोई परेशानी होती है या कोई बदअनवानी होती है तो फिर हम उससे हुकूमत से मुतालबा कर भी रहे हैं कि उसमें सही तौर से अमल तैयार किया जाए और उसके हमारे लिए जो हुकूक बनते हैं या जो उस पर हमारे लिए आसानियां फराहम होती है उस आसानियां को दी जाए। अभी तक जो 9.5 लाख जो जमीन बता रहे एकड़ जमीन, इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा जिस तरीके से भी बहुत सारे तरीके हैं, वक्फ बोर्ड से भी हमें फायदा मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जिस तरीके से अभी जो लोग उस पर स्टेडियम, जैसे अभी स्टेडियम कायम है या फिर और बेशुमार जगहों पर कई सारी चीजें कायम है, तो इस तरीके अब तक जो मामलात हैं या फिर इससे हुकूमत जिस तरीके से भी फायदा उठा रही है, हमारा कहने का मतलब यह है कि उस प्रॉपर्टी से हमारा हक भी दिया जाए और जो प्रॉपर्टी आप अभी हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं वो प्रॉपर्टी आप ना लें, बल्कि जो बिल पास किए उस बिल को वापस लिया जाए और जो मुसलमानों का हक था, जो जायदाद था, उस जायदाद को फ्री किया जाए मुसलमानों के लिए। বিলের সংশোধনী फोटो